और इस वक्त यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर बीएसपी लीडर हाजी अलीम की पुरअसरार मौत मामले से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसमें सीबीसीआईडी ने हाजी अलीम के बेटे अनस को गिरफ्तार किया है और हाजी अलीम के बेटे अनस को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को बुलंदशहर अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि 10 अक्टूबर 2018 को हाजी अलीम की पुरअसरार हालत में मौत हो गई थी। और हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर अली शरर बुलंदशहर से। अली शरर, ये मामला जो है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था और लगातार पुलिस भी बार बार ये बात कह रही थी कि कोई करीबी शख्स जो है वही इस मामले में मुलविस हो सकता है, और अब उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पूरा वाकया पेश आया था, इसको देखते हुए यही लग रहा था कि कोई बेहद नजदीकी है जिसने बीएसपी के कद्दावर नेता और सदर सीट से 2 बार विधायक रहे हाजी अलीम की मर्डर किया है। इसकी विवेचना करते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर लगा दी थी और इस पूरे मामले को आत्महत्या करार देते हुए इस मुकदमे की फाइल बंद कर दी थी, जिसके बाद इस आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया अनस अलीम को, इसी ने ही इस पूरे मामले की डिमांड की थी, सीबीसीआईडी की मांग की थी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए। लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इस मामले में जिसको मुजरिम बनाया गया है वो खुद हाजी अलीम का बेटा है, जिसे अनस अलीम कहा जाता है, और वो मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे बाद उसे बुलंदशहर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे रिमांड पर लिया जाएगा। जी अली शरर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी जानकारी में निकल कर आया है, तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, शुरुआती तफ्तीश में निकल कर आया कि कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसके चलते बेटे ने ही बाप की हत्या की थी और इस पूरे मामले को घुमाते हुए अपने ही चाचा के ऊपर पूरा मामला बदल दिया था। यानी कि पुलिस को ये लगे कि चाचा ने इस मर्डर किया है, लेकिन पुलिस ने गहराई से जांच करते हुए सीबीसीआईडी ने आज इस मुकदमे का खुलासा किया है और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया है मेरठ से। जी अली शरर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अली शरर जो कि बुलंदशहर से जानकारी दे रहे थे। बीएसपी के कदावर लीडर हाजी अलीम की पुरअसरार मौत मामले में उनके बेटे अनस को सीबीसीआईडी ने गिरफ्तार किया है। अनस अली को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और अब जिस तरह से अली शरर बता रहे थे कि मुलजिम को बुलंदशहर अदालत में पेश किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2018 को हाजी अलीम की पुरअसरार मौत हुई थी। और बेहद अहम खबर, बल्कि राहत की खबर चीन से आ रही है। चीन में कोरोना वायरस की शिद्दत खत्म हो गई है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये अहम खबर, नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान के हवाले से ये खबर है। चीन में कोरोना वायरस की शिद्दत खत्म हो गई है। तो बेहद अहम खबर और कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर कि चीन, जहां के वुहान और हुबई कई जो शहर हैं वहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की शिद्दत देखी जा रही थी, अब वहां चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि कोरोना वायरस की शिद्दत खत्म हो गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान के हवाले से ये खबर है, चीन में कोरोना वायरस की शिद्दत खत्म हो गई है। तो बेहद अहम खबर, पूरी दुनिया को जिस कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है, ये राहत की खबर उसी चीन से आ रही है, जहां चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस की शिद्दत अब खत्म हो गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान के हवाले से ये अहम खबर। एक और अहम खबर, पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पुंछ में सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया है। पाकिस्तानी फौज ने मंडी तहसील के सुजिया सेक्टर में तकरीबन सुबह 7 बजे गोलीबारी की। इस दौरान मुतासरा इलाकों के लोगों में खौफ हरास देखा गया, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया और दोपहर में गोलाबारी का सिलसिला थम गया है। कहा जा रहा है कि इलाके में बर्फ़ पिघलने लगी है और पड़ोसी मुल्क गोलीबारी की आड़ में इस रास्ते से मिलिटेंटों की दरअंदाजी की राह हमवार करता है।
की परेशानी रहती है। इस इलाके के अंदर सावजिया इलाका जो है 0 किलोमीटर बॉर्डर है, यहाँ पर अमूमन फायरिंग होती रहती है। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा कदम उठाया जाए ताकि लोगों को जो बार बार परेशानी होती है फायरिंग की वजह से ये ना हो। बच्चे लोग बाहर नहीं निकल सकते, माल मवेशी हमारा गुजारा यही है, तो बहुत परेशानी है यहाँ फायरिंग से। आज तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। दिल्ली में हुए तशद्दुद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर का कहना है कि तशद्दुद से मुताल्लिक जो बातें कही जा रही हैं हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर से खास बातचीत की है। आप देखिए बातचीत। आदाब। दंगों को लेकर कल वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बयान दिया और ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, 36 घंटों में ही दंगों को रोक लिया था। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर मौजूद हैं, जिन्होंने दंगों की फैक्ट फाइंडिंग को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की थी और फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल थे। तारिक भाई, वजीर दाखिला ने यह कहा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, वो तो अपनी पीठ थपथपाएंगे ही, लेकिन जो हकीकत है वो तमाम मीडिया में भी आ चुका है और सब सार्वजनिक हो चुका है कि पुलिस का क्या रवैया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुलिस का भी जो एक तरफ़ा रवैया था या भेदभाव वाला रवैया था, उसकी वजह ये थी कि जब देश के वज़ीर आज़म, देश के होम मिनिस्टर अगर वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हों जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि जैसे उनकी नीयत हो कि मुल्क के अंदर फ़र्का वाराना फ़साद कराना है। जैसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि कपड़े से पहचाना जा सकता है कि कौन लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से गृह मंत्री ने ये कहा था, इलेक्शन जब दिल्ली का चल रहा था, कि ईवीएम का बटन इतना ज़ोर से दबाइए कि उसका करंट शाहीन बाग तक पहुंच जाए। तो ये एक तरह से इशारा था उन तमाम एलिमेंट्स को जो फ़र्का वाराना फ़साद कराना चाहते थे। तारिक भाई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 36 घंटों में दिल्ली पुलिस ने फसाद को रोक दिया, ये बड़ी कामयाबी है, क्या आपकी रिपोर्ट में है ये? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने ये कहा है कि पुलिस पूरी तरह से ज़िम्मेदार है और पुलिस का जो रवैया था वो ज़िम्मेदाराना नहीं था और एक तरह से फ़र्का वाराना फ़साद को होने दिया गया है। अगर सही मानों में पुलिस का रवैया सही होता या होम मिनिस्ट्री का रवैया सही होता तो ये फ़र्का वाराना फ़साद होते ही नहीं। और जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर तक नहीं हुआ और ऐसे सैकड़ों लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हो रहा है। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा फ़ैसला है? लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में कल बहस हुई, वज़ीर दाखिला ने साफ तौर पर कहा कि वो इसको हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते, बल्कि जो लोग भी गुनाहगार हैं फेस ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए उनको पकड़ा जा रहा है। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया की मीडिया ने इस बात का क्रिटिसिज्म किया है, इस बात की मज़म्मत की है। जो कुछ दिल्ली में पुलिस का रवैया रहा या होम मिनिस्ट्री का जो रवैया रहा, उसकी मज़म्मत सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों ने नहीं किया है या अखबार के यहाँ के मीडिया ने नहीं किया, बल्कि दुनिया के मीडिया ने किया है। और हर जगह ये आवाज़ उठी है, दुनिया के हर बड़े जो जमहूरी मुल्क हैं वहाँ इस फसाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है और सभी लोगों ने इसकी मज़म्मत की है। इस बात से भी तो इस सरकार को होश में आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब इस वक्त जांच चल रही है वो ठीक है? जो फाइंडिंग सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या वो ठीक है या कोई नई जांच की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, हमारी जो कमेटी कांग्रेस से प्रेसिडेंट सोनिया जी ने बनाई थी, 5 आदमी पर वो मुनहसर थी, वो पाँचों हम लोग उन तमाम जगहों में गए, हॉस्पिटल में गए और जहाँ जहाँ लोग मुतासिर हुए थे, जो इलाका मुतासिर था, वहाँ गए थे। सब जगह लोगों ने पुलिस की मज़म्मत की और सबों ने ये कहा कि अगर पुलिस चाहती तो ये फसाद होता ही नहीं, सिरे से नहीं होता। तो क्या पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए? हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में ये मांग की है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
ये जो SIT जो बनाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए, और पुलिस ही उसकी देखभाल और निगरानी करेगी, तो उससे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमने कहा है कि अपनी रिपोर्ट में हमने ये कहा है कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं उनकी सदारत में एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, और जो भी कसूरवार हैं, हम ये नहीं कहते कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो भी कसूरवार हैं इस फसाद के लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, और जिन्होंने इस फसाद को बढ़ाने के लिए या उस आग में घी देने का काम किया है उनके खिलाफ़ भी वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तारिक अनवर साहब जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर भी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी सोनिया गांधी को सबमिट किया था। इस पूरे मामले में उनका मानना है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस अपनी एट्रोसिटीज़ की जांच नहीं कर सकती। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शादी का ख्याल आए तो शायद .com नहीं, शादी.com पर आइए।